हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उषा शर्मा पूजा हॉस्पिटल में बतौर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट अपनी सेवाएं दे रही हूँ। आज हम इस वीडियो में स्किन के कॉमनेस्ट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, एक्ने वल्गैरिस, जिसको आप कॉमनली पिंपल्स कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये क्यों होता है। ये होता है सेबेशियस ग्लैंड्स के डक्ट्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो ब्लॉकेज ऑफ पोर्स से की वजह से एक्ने होती है। नेक्स्ट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें कॉमनली प्रोपियोनिक बैक्टीरियम एक्ने है। एक्सेसिव सीबम सिक्रीशन से भी एक्ने होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस में जब एंड्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं तो वो सीबम सिक्रीशंस को स्टिमुलेट कर देते हैं, तो एक्सेसिव सीबम सिक्रीशन से भी हो जाती है। देन कम्स डाइट। डाइट में अगर आप फ्राइड ऑयली फूड एक्सेस में लेते हैं, मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इस तरह की जब आप डाइट एक्सेस में लेते हैं तो एक्ने फॉर्मेशन के चांसेस बनते हैं। देन मेडिकेशंस, जब आप कॉमनली ये टीनोवेट, बेटनोवेट, इस तरह के क्रीम्स को चेहरे पर लगा लेते हैं तो भी एक्ने हो सकती है, जिसको हम स्टेरॉइड इंड्यूस्ड एक्ने कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज जेनेटिक। ये तो कुछ कॉमन कारण हुए जिसकी वजह से एक्ने होती है। अब हम एक्ने को कैसे प्रिवेंट करें कि हमें पिंपल्स ना हो। उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें फेस को रेगुलरली वॉश करना है वार्म वाटर से। फेस को हाथों से टच नहीं करना है, तो हम फेस पर इन्फेक्शन देते हैं जिससे एक्ने फॉर्म हो सकती है। डाइटरी प्रिकॉशन में आप ऑयली फ्राइड फूड अवॉइड करिए, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, एक्सेसिव में कार्बोहाइड्रेट्स भी मत लीजिए, और अपने डाइट में फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स ऐड करिए, मोर ऑफ सैलड्स ऐड करिए, फ्रेश फ्रूट्स ऐड करिए और पल्सेस, जिससे हमारे स्किन को नरिशमेंट मिले। इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये स्किन को नरिश करते हैं। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स और नॉन कॉमेडोजेनिक मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट फेस पर यूज़ करते हैं तो बहुत केयरफुली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके ही यूज़ करिए। इन सब बातों से आप एक्ने फॉर्मेशन से बच सकते हैं। फिर आता है ये एक्ने कितनी टाइप की होती है। ये इन्फ्लेमेटरी होती है, नॉन इन्फ्लेमेटरी होती है। नॉन इन्फ्लेमेटरी में आते हैं वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स। इन्फ्लेमेटरी फिर फर्दर डिवाइड होते हैं सुपरफिशियल एंड डीप में। सुपरफिशियल में आते हैं पैप्यूल्स, पस्ट्यूल्स, और डीप में आते हैं नोड्यूल्स एंड सिस्ट्स। अब जब हमें फॉर्म हो गया है, एक्ने प्रॉब्लम हो गई है, तो हम जो प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे उसमें माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर सिस्टिक के इसकी ग्रेडिंग करनी पड़ती है। ग्रेड्स के हिसाब से इनकी दवाइयाँ होती हैं। माइल्ड है तो आप रेटिनॉइड्स यूज़ कर सकते हैं, और बेंजोइल पेरोक्साइड है, इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं मॉडरेट में। अगर नोड्यूलर है, सिस्टिक है, तो आपको आइसोटेन यूज़ करना है। एंटीबायोटिक्स भी साथ में सिस्टमिक एंड ओरल एंटीबायोटिक्स लेना स्टार्ट करना होगा। सो जब आपको एक्ने की कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी स्टेज की, किसी भी ग्रेड का एक्ने प्रॉब्लम हो जाए, तो आप इमीडिएटली अपने एरिया के डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। देखिए, अगर आपने डिले किया तो ये बढ़ जाएगा, और ये सिस्ट और नोड्यूल जब बन जाते हैं तो आपके स्किन की कॉन्टूर को खराब कर देंगे। स्मूथ शाइनी स्किन नहीं रहेगी, आपकी डल कर देगा स्किन को इन्फेक्शन, और फिर स्कारिंग हो जाएगी, जो कि बड़ी मुश्किल से फिर लेज़र ट्रीटमेंट से ठीक होती है। तो उतनी खराबी ना हो, इसके लिए आप जल्दी से जल्दी आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए और उनके एडवाइस के अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट्स को यूज़ करिए, और अपने स्किन की कंटूर को सेव करिए, शाइन और स्मूथी स्किन को प्रिजर्व करिए। थैंक यू वेरी मच।